नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से आप लोगों से मिल पा रहा हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की अपनी श्रृंखला में हरस्वरूप शर्मा की बुक के सारे कंसेप्ट को और न्यूमेरिकल को करते हुए आगे की ओर चल रहे हैं, तो इस इंटरमीडिएट के अपने इस मुहिम में आज से हम नए चैप्टर मैट्रिक्स, जिसको कि ऑब्व्यू बोला जाता है, इसकी शुरुआत करेंगे। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और जो शुरुआत के यानी कि आपका जो थर्ड चैप्टर का ए है उसमें जो न्यूमेरिकल है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले ऑब्व्यू होता क्या है, या फिर ऑब्व्यू का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बतौर कि जे सिल्वेस्टर एक मैथमेटिशियन है, जे सिल्वेस्टर, उन्होंने सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया। मैट्रिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे सिल्वेस्टर ने किया। नाम याद रखिए, जे सिल्वेस्टर ने। और उन्होंने जो ये शब्द प्रयोग किया है वो 1850 दिख रहा है, तो 1850 ईस्वी में किया है जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स का। यानी कि मैट्रिक्स का इतिहास बहुत अधिक पुराना तो है नहीं, लेकिन इसके प्रयोग से या इसकी जब शुरुआत हुई तो इसने एक नई क्रांति ला दी। इसने, आप यकीन मानिए, भौतिकी के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन लाया हुआ है। आप भौतिकी में आगे जब हम पढ़ेंगे, भौतिकी में या फिर मैथमेटिक्स में, तब हम आपको बताएंगे कि भौतिकी में पाउली नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पाउली नाम के 3 मैट्रिक्सेस का खोज किया है, जिसको हम लोग पाउली मैट्रिक्स कहते हैं। पाउली का व्यू आप उसको देखिएगा और आप हमें अच्छा कमेंट करके बताइए कि पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, और पाउली का जो अपवर्जन नियम है वो किस तत्व के लिए लागू नहीं होता है। आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। तो आगे हम इतिहास देखते हैं कि जे सिल्वेस्टर ने सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग 1850 में किया, और इसके बाद आर्थर कैले जो मैथमेटिशियन है, आर्थर कैले ने उसके 8 साल बाद 1858 में मैट्रिक्स का विधिवत अध्ययन किया और उसके सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो वे थे आर्थर कैले। ये तो मैथमेटिशियन थे, और इसके इम्पॉर्टेंस के कारण ही इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ी आगे चल करके। तो आइए पहले हम देखते हैं कि ऑब्व्यू की परिभाषा क्या होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑब्व्यू की परिभाषा, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स है क्या, ऑब्व्यू क्या होता है। अगर वैसे साधारण तौर पे बात की जाए तो अरेंजमेंट का एक दूसरा नाम ही है ऑब्व्यू। जैसे आप अपनी अलमारी में किताबों को अरेंज करके रखते हैं, किताबों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं, तो ये अरेंजमेंट भी, किताबों का अरेंजमेंट भी मैट्रिक्स होगा, कपड़ों का अरेंजमेंट भी मैट्रिक्स एक तरह से हुआ। तो सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से रखने की जो प्रक्रिया है उसी को मैट्रिक्स कहेंगे। और मैथमेटिक्स में देखिए क्या है, मैथमेटिक्स में mn संख्याओं के एक निकाय को, mn संख्या यानी कि ये संख्याओं का एक सिस्टम है, निकाय है, इतनी संख्याएं हैं। यहाँ पे 8 संख्या हो सकती है, 10 संख्या, जिस तरह की भी संख्या है, इतनी संख्याओं का एक निकाय है। और उस निकाय को m पंक्तियों और n स्तंभों में आयताकार सारणी, ये ध्यान रखने वाली बात है, आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n या फिर m/n कहते हैं। m/n कोटि का ऑब्व्यू कहेंगे। यानी mn संख्याओं को व्यवस्थित रूप से आयताकार सारणी में अगर हम रख रहे हैं तो वही हमारा ऑब्व्यू कहलाता है। तो देखिए, ऑब्व्यू का हमने एक उदाहरण लिया। इसको दिखाने का तरीका जो है, बड़े कोष्ठक में आप संख्याओं को लिखेंगे और ये जो बड़ा कोष्ठक है आयताकार होना चाहिए। तो देखिए, इसमें ये संख्याएं हैं और इस संख्या को हम लोग ऑब्व्यू का अवयव बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, या फिर इसी को एलिमेंट भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। तो देखिए, इसमें जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट,
तो इसमें m पंक्तियाँ, तो पंक्तियाँ मतलब ये हुआ कि कितनी लाइन है, तो एक लाइन ये हुई तो इसको पहली पंक्ति या फिर रो 1 बोलेंगे, और ये दूसरी लाइन है तो इसको R2 बोलेंगे। तो दो पंक्तियाँ हुई तो हम लोग हमेशा पहले पंक्ति लिखेंगे फिर कॉलम की संख्या। तो देखिए एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम है तो कॉलम की संख्या बाद में लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि आव्यूह ए जो है मैट्रिक्स ए 2/3 आर्डर का मैट्रिक्स है या फिर 2x3 कोटि का आव्यूह है। तो इस तरह से आव्यूह को हम लोग दिखाते हैं, यही प्रकार है, यही तरीका है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। मान लीजिए अगर कोई एक आव्यूह दिया हुआ है, जैसे एक ये आव्यूह ए है और उसको इस तरह से निरूपित किया गया है। अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ रो यानी कि स्तंभ की संख्या कितनी है, तो इसको हम लोग स्तंभ को हम लोग कॉलम बोलते हैं। आप पहले यहाँ ध्यान रखिए, आव्यूह में पहले अगर हम देखते हैं पंक्ति की संख्या क्या होगी, तो पंक्ति को हम लोग बोलते हैं रो, पंक्ति को बोला जाता है रो। और अगर स्तंभ की संख्या पूछी जाए, स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। तो आइए अब हम आपको गिन के दिखाते हैं कितने रो हुए। रो का मतलब होता है क्षैतिज पंक्ति। तो देखिए पहला क्षैतिज पंक्ति ये है तो इसको हम R1 बोलते हैं, पहला रो। इसको हम दूसरा रो बोलते हैं, ये हमारा तीसरा रो है और ये चौथा रो है। तो देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो रो जो है, रो की संख्या 4 है, 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो। अब अगर कॉलम की बात की जाए तो देखिए कॉलम की संख्या, इसको हम बोलते हैं C1 पहला स्तंभ, इसको बोलेंगे C2, ये C2 है दूसरा स्तंभ, ये तीसरा है C3 और ये रहा हमारा चौथा। तो इसमें देखिए 4 स्तंभ और 4 कॉलम भी हैं, तो इसको हम लोग C4 बोलेंगे। और इसका आर्डर लिखना है तो रो पहले लिखा जाएगा और कॉलम बाद में लिखा जाएगा। जब भी आव्यूह की कोटि आप लिखेंगे, अगर आव्यूह की कोटि आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले रो यानी कि पंक्ति की संख्या और इसको क्रॉस कहा जाता है, क्रॉस स्तंभ की संख्या। इस तरह से अगर आप लिखेंगे, यानी इसका आर्डर आपको लिखना है, तो देखिए आर्डर या रो बाई कॉलम, तो रो कितना है 4 और कॉलम भी 4 है, तो ये 4/4 की मैट्रिक्स होगी, 4/4 का मैट्रिक्स है। अगर इसमें से मान लीजिए एक रो ये ख़त्म कर देते हैं। अब अगर पूछा जाए कि इसका आर्डर क्या है, अब अगर इसका आर्डर पूछा जाए तो देखिए रो 3 है, बट कॉलम जो आपको मिलेंगे C1, C2, C3 और C4, जबकि कॉलम जो है 4 है। तो आर्डर जो लिखेंगे रो बाई कॉलम आप लिखते हैं, तो रो जो है 3 है और कॉलम 4 है, तो आर्डर जो हो जाएगा वो 4/3 होगा। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का आप आर्डर निकाल सकते हैं। आर्डर में पहला जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, पहला आर्डर जब भी लिखेंगे आप तो हमेशा जो पहला होगा वो पंक्ति बताएगा, पंक्ति की संख्या, दूसरा स्तंभ की संख्या बताएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन दोनों का गुणनफल क्या बताएगा। तो देखिए इन दोनों का अगर गुणा कर दिया जाए तो इसमें देखिए 3 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम हैं, दोनों का अगर गुणा करेंगे 4/3 तो 12 होगा। ये जो 12 है ये अवयव की संख्या बताता है। अवयव की संख्या अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब कि उसके आर्डर का गुणा कर दीजिए 4 × 3 यानी 12, यानी इस आव्यूह में आपको 12 अवयव दिखेंगे। आप वैसे भी देख सकते हैं, हर लाइन में 4 है तो 4, 4, 8, 4, 12, इसी को 4/3 कर लेंगे तब पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ 3/4 भी कर सकते हैं आप, इसमें कम्यूट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयव कितने हैं ये आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में
हम एलिमेंट को कैसे दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, अब इसमें कहा जाए कि अवयव को आप कैसे दिखाएंगे, तो ये दिखाया जाता है ए आई जे, जहाँ पर आई जो है नंबर ऑफ रो का मतलब होता है पंक्ति, ये पंक्ति को दिखाएगा, और ये जो है स्तंभ को दिखाएगा, कॉलम को दिखाएगा, स्तंभ को दिखाएगा। अब इसका मतलब समझिए, जैसे हम कह देंगे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप हमें A25 बताइए क्या होगा। A25 का मतलब कि दूसरी पंक्ति, और सॉरी A23 अगर कहा जाए, 25 नहीं होगा, A23 कहा जाए, यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट आपको लेना है। तो पहली पंक्ति हुई, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा जाइए, पहला दूसरा तीसरा, तो ये 3 जो है यही होगा A23। अगर इसी में हम आपसे कहें कि आप हमें A42 बताओ, A42 की बताइए कहाँ पर होगा, तो देखिए फोर्थ रो जो ये है, चौथा पंक्ति होगा, चौथे पंक्ति का दूसरा अवयव, तो चौथे पंक्ति का दूसरा अवयव देखिए ये हुआ A, R1, R2, R3, R4, तो R4 का दूसरा लेना है, यानी पहला दूसरा, तो ये वैल्यू आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसी ऑर्डर में आपको लिखा जाता है, यानी A11 यानी पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, पहले का चौथा है, इसके बाद दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, इस तरह से सभी अवयव को यहाँ पे हम लिखते हैं। और ये अवयव आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। एक और अगर हमें पूछा जाए कि आप बताइए A43 कितना होगा, तो आप चौथे कॉलम का तीसरा एलिमेंट देखिए, सॉरी चौथे रो का तीसरा, तो चौथा रो देखिए ये है, इसका तीसरा जो होगा ये होगा, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं 43 ये वाला है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट मिल रहा है वही आपका होगा। तो इस तरह से आप अगर करेस्पॉन्डिंग अवयव पूछा जाए तब भी बता सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ देख लीजिए, इस मैट्रिक्स में जो अगर ऐसा मैट्रिक्स हो, विकर्ण हो, तो सॉरी वर्ग अवयव हो, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो होता है, ये एलिमेंट होंगे, इसको विकर्ण का अवयव कहते हैं, विकर्ण अवयव कहेंगे। इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव कितने प्रकार के होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो नोट करिए। आइए अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला टाइप जो है वो हमने लिखा है रो मैट्रिक्स। रो का मतलब होता है पंक्ति, तो पंक्ति अवयव किसे कहेंगे, ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, केवल और एक पंक्ति हो, उसे हम लोग पंक्ति अवयव कहेंगे। तो देखिए ये पंक्ति अवयव है जिसमें केवल एक ही पंक्ति है, और स्तंभ चाहे जितने हो सकते हैं, लेकिन एक ही पंक्ति होने की वजह से इसको हम पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, अगर 2 3 2 1 2 4 कर दें, तो इसमें केवल और केवल एक कॉलम है, इसलिए ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा इसको हम लोग स्तंभ अवयव या फिर कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिए जीरो और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, शून्य अवयव, इसको शून्य अवयव भी कहते हैं। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ ऑल जीरो देन द मैट्रिक्स विल बी जीरो और नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट अगर ज़ीरो हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा। तो ये एक नल मैट्रिक्स है, तो ये टाइप लिख लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं इसके और भी जितने टाइप हैं। देखिए अगर मैट्रिक्स का अगला टाइप देखना है तो एक सिंगल्टन मैट्रिक्स है। आप लोग सिंगल्टन सेट भी जानते होंगे, इसे एकल समुच्चय कहते हैं। अब उसी अनुसार है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, एक अवयव हो, उसे सिंगल्टन या फिर एकल मैट्रिक्स कहेंगे। इसका एग्जाम्पल कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए और केवल एक एलिमेंट दिखा दीजिए, ये एकल मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह हॉरिजॉन्टल देखिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब बिल्कुल क्षैतिज, यानी आपको ऐसे दिखता हुआ रहे, आपको मैट्रिक्स जो है बिल्कुल इस दिशा में दिखे, यानी ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कम हो और कॉलम अधिक हो। कॉलम की संख्या देखिए अधिक है, इसमें आपको देखेंगे 3 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है, जबकि 2 ही रो मिल रहे हैं। इसका अगर ऑर्डर लिखा जाए तो 2 बाई 4 होगा, तो 2 बाई 4 का ये मैट्रिक्स है।
जिसमें रो कम है कॉलम अधिक है तो आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, यानी ये क्षैतिज है। इसी तरह वर्टिकल मैट्रिक्स जिसको आप लोग ऊर्ध्वाधर अवयव भी कहते हैं, ऐसा अवयव जिसमें रोज अधिक हों, नंबर ऑफ रो देखिए R1 R2 R3 है, जबकि कॉलम केवल और केवल 2 ही हैं, C1 और C2। इसका आर्डर लिखा जाए तो 3/2 होगा, इसलिए यह जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम अगला टाइप देखते हैं। आइए हम आगे कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, वर्ग का मतलब होता है जितना लंबा उतना चौड़ा, यानी अवयव में स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों अगर बराबर हो जाए, जैसे ये 3/3 का है तो नंबर ऑफ रो और कॉलम अगर बराबर हो जाए तो हमारा वर्ग अवयव होगा। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, विकर्ण अवयव जिसको कहते हैं, यदि विकर्ण के अवयव के अलावा, यदि विकर्ण के अवयव यानी ये विकर्ण के अवयव के हैं, इसके अलावा अगर सभी शून्य हैं तो ये हमारा विकर्ण अवयव होगा। ये बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। विकर्ण के अलावा बाकी सब जीरो हो तो ये विकर्ण अवयव होगा। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव कहते हैं, यदि विकर्ण अवयव के सभी अवयव बराबर हो जाएं, जैसे विकर्ण के ये सभी अवयव बराबर दिख रहे हैं तो ये भी एक तरह से विकर्ण अवयव ही है, लेकिन ऐसा विकर्ण अवयव जिसके डायगोनल एलिमेंट बराबर हैं, इसको आप लोग अदिश अवयव कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आप हमें ये कमेंट करके बताइए इसको स्केलर मैट्रिक्स क्यों कहेंगे, थोड़ा ट्राई करिएगा। इसके बाद है यूनिटरी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण अवयव 1 हो और उसके अलावा सभी जीरो हों। जैसे कोई मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 1, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट आपको 1 दिख रहा है। इसी तरह कोई और अगर एग्जाम्पल लिया जाए, अगर 3/3 का यूनिटरी लिखना है तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये 3/3 का यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। फाइनली देखिए एक आध दो टाइप और है मैट्रिक्स के। यहाँ पर हमने लिखा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर का मतलब त्रिभुजीय है, तो अपर और लोअर का मतलब समझिए। ये जो है देखिए, इसमें आपको लोअर में एलिमेंट मिल रहे हैं, अपर में आपको 0 मिल रहा है। तो अपर में 0 मिलने का मतलब कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, और लोअर में 0 है तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर इसके और टाइप्स को देखा जाए, अगर हम और टाइप्स को देखें तो देखिए ये वाला जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट मिल रहे हैं लोअर पार्ट में आपको मिल रहे हैं, डायगोनल के लोअर पार्ट में एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ये लोअर का एग्जाम्पल हुआ। और ये अपर में आपको पार्ट में मिल रहे हैं, अपर पार्ट में अगर आपको मिल रहे हैं एलिमेंट तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये डायगोनल के अपर पार्ट में आप देखिए मिल रहा है एलिमेंट, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में लिए जो आपके है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। तो सममित का मतलब समझिए, ऐसी आकृति जिसको अगर हम बदल दें तो फिर वही प्राप्त हो जाए। जैसे वर्ग है, वर्ग को हम फिर अगर इसको एक आधार चेंज करके रोटेट कर दें, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ पे ला दें, तो देखिए फिर से वही आकृति मिलेगी। तो ये हमारी सममित आकृति बोली जाती है। तो सममित अवयव उसे कहा जाएगा कि अगर रो को कॉलम और कॉलम को रो बदल दें, रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दें, तो ऐसा अवयव अगर फिर वहीं मिल जाए तो उसे हम सममित अवयव कहेंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा है 3 4 4 3, अगर इसको बदल दिया जाए, बी डैश करेंगे तो पहले 3 4 लिखेंगे, 3 4 लिखेंगे, फिर 4 फिर 4 2 करेंगे, 4 2 करेंगे, तो आप देखिए फिर से वही मैट्रिक्स मिल रहा है। इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम सममित अवयव कहेंगे। अब इसमें कुछ और टाइप्स भी हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने कराया है, सिमेट्रिक है। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट है। इसके बाद और भी काफ़ी मैट्रिक्सेस हैं जिसको आपका यहाँ अभी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जितनी काम की चीज़ें हैं अभी तक हमने एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं, और स्क्यू मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स,
लिम्प्टोटेंट मैट्रिक्स हैं, तो ये सभी सब आप बाद में कर लीजिएगा या फिर अपनी इच्छा है तो आप उसको फिर से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 3A का पहला क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, पूछा है कि कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्ति आप देख करके बताइए, ये R1 R2 R3 यानी 3 पंक्तियां हैं। फिर पूछा जा रहा है कितने स्तंभ हैं, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम, तो स्तंभ की संख्या 4 है। क्रम पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा पहले रो लिखते हैं, यानी कि 4/3 होगा रो बाई कॉलम। कुल तत्व तो m इंटू n का गुणा कर लीजिए, 4 3 जा 12, तो ये पूरे अवयव हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया मैट्रिक्स, इसका पहले आर्डर पूछा है, तो आर्डर देखिए रो बाई कॉलम, तो रो की संख्या देखिए 1 2 3, तो 3 हुआ। कॉलम देखिए 1 2 3 और 4 कॉलम है, तो 3/4 हुआ। अवयव की संख्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। अवयव देखिए पूछा गया है, तो अवयव A13 यानी पहले रो का तीसरा, तो पहले का तीसरा देखिए पहला दूसरा तीसरा, यानी ये 19 होगा। दूसरा पहला, तो दूसरे का पहला 35 होगा। तीसरे का तीसरा -5 होगा। दूसरे का तीसरा 5/2 होगा। और दूसरे का चौथा 12 होगा। तो इस तरह से आप आराम से छांट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि कोई मैट्रिक्स है और उसमें 24 एलिमेंट हैं। क्वेश्चन यही है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इनकी कितनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं, कितने आर्डर पॉसिबल होंगे। तो देखिए 24 को कितने टाइप से आप फैक्टर के फॉर्म में, होल इंटीजर फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही इसका आर्डर होगा। तो देखिए इसमें पहला है 24, तो 24 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अब कम करिए तो इसको आधा करेंगे तो 12 इंटू 2 भी कर सकते हैं। फिर इसको 3 टाइम्स करिए तो 4 इंटू 3 का भी होगा। इसके बाद 5 नहीं होगा 6 होगा, तो 6 इंटू 4 भी हो सकता है। इसके बाद 8 इंटू 3 का भी हो सकता है। इसके बाद 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 12 इंटू 2 का होगा, 13 14 कोई नहीं होगा, 15 16 कोई नहीं होगा, 17 18 24 सीधे होगा, इंटू 1 होगा। तो ये आर्डर होगा। या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, यानी 1/24 2/12 3/4 4/6 3/8 एंड 2/12 एंड 1/24। तो इतने आर्डर के मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, आप खुद सोच सकते हैं। इसी तरह देखिए 13 अगर एलिमेंट हैं, अगर 13 एलिमेंट आपको मिल रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो या तो 13/1 का होगा या फिर 1/13 का होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो केवल 2 टाइप से होंगे। तो नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन इसी तरह है, कहा जा रहा है कि अगर 18 एलिमेंट है तब कितनी पॉसिबिलिटी होगी। तो 18 अगर अवयव हैं तो देखिए 1/18 होगा, या फिर 2/9 होगा, या फिर 3/6 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6/3 यहाँ से रिपीट हो जाएगा, 6/3 9/2 एंड 8/1। इसी तरह अगर 5 हैं तो 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5, केवल 2 पॉसिबिलिटी मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर पूरे 6 पॉसिबिलिटी हैं। तो नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक 2/2 का आपको मैट्रिक्स बनाना है और एक से इसके एलिमेंट का जनरल फॉर्म दिया हुआ है। तो जनरल फॉर्म देखिए लिखा है IJ, स्मॉल j होगा। ये I जो है ये आयोटा नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, ये I केवल सिंबल के लिए है। तो I जो रो बताएगा और ये कॉलम बताएगा, तो इसको इस प्रकार दिया है। तो आप 2/2 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो A11 A12 A21 A22 होगा। तो देखिए A11 तो I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 हुआ और यहाँ 1 रखेंगे, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9/2। इसी तरह से A12 यानी कि I की जगह 1
और जे की जगह 2 रखेंगे तो 4 and 1 5 होगा, स्क्वायर बाई 2 यानी 25/2। इसी तरह A21 और A22 निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी A11 यानी 9/2, A12 यानी 25/2, A21 दैट इज 16/2 एंड 36/2। आप इसको कॉमन लेके बाहर भी कर सकते हैं 1/2। इसी तरह देखिए नेक्स्ट दूसरा जो बनेगा A11 जो आ रहा है, A112 आ रहा है, A12 जो है 9/2 आ रहा है, A21 जो है 9/2 है और A22 जो है 16/2। ये आप कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है आप हमको कमेंट में करके बताइए। आपको देखने में ये पता करिए कौन से कैरेक्टर की मैट्रिक्स है। इसी तरह देखिए थर्ड वन है Aij बराबर I/j, यानी कि I की वैल्यू और j का रेशियो लेना है तो 1 1 करेंगे 1/1 ये मिलेगा, तो इससे मैट्रिक्स बनाएंगे तो 1 1/2 एंड 2 एंड 1 होगा। तो ये तीनों मैट्रिक्स बनेंगी, तो इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इजी है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह से आपको मैट्रिक्स बनाना है। इसका जनरल फॉर्म दिया हुआ है और आपको 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि आपको A11 1 2 1 3 1 4 ये सारे एलिमेंट आपको निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे I की जगह 1 और J की जगह 1 रखेंगे तो A11 ये होगा, ये माड है तो निगेटिव वैल्यू नहीं पॉजिटिव से केवल आएगी। तो A11 A12 A13 A14 कैलकुलेट करिए। I की जगह 1 और J की जगह 4 रखिए, तो इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। इसी तरह 21 22 23 24 कैलकुलेट करिए। इसी तरह हमने 31 32 33 और 34 भी कैलकुलेट कर दिया। अब आप केवल ये सारी वैल्यू को उठा करके मैट्रिक्स में लिख लीजिए। देखिए A11 की जो वैल्यू है 1 है, 1 2 की वैल्यू हाफ है, 0 है, 1/2 है, 5/2 है, 2 है, 3/2 है, 1 है, 4 है, 7/2, 3 एंड 5/2। थोड़ा आप मैच करा लीजिएगा, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन गलत हो, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है, आप जरूर इसको मैच करा लीजिएगा। फिर हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसी तरह देखिए दूसरा पार्ट भी है। Aij आपको जनरल फॉर्म दिया है तो आप यहाँ I और J की जगह 1 1 1 2 रख करके सभी वैल्यू निकालिए। I जो है रो बताएगा, J कॉलम है। तो देखिए हमने A11 A12 A13 और A14 आपको दिखाया, 21 22 23 24 31 32 33 34 एंड 41 42 43 44। आप सभी वैल्यू को यहाँ पर रख लीजिए तो जो मैट्रिक्स मिलेगा देखिए 1 0 -1 -2 एंड 2 1 देखिए 3 है 2 है 1 है 0 है, 3 1 देखिए 5 है 4 है 3 है 2 है एंड 7 6 4 7 6 5 एंड 4। ये वैल्यू आपको निकल करके आ रही है, तो इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स बनेगा। यानी कि देखिए एक एक घटता चला जा रहा है, नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है निम्न अवयव का, यहाँ अवयव लिख लीजिए, क्रम बताना है यानी आर्डर बताना है आपको, और बताना है कौन सा वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव और आर्डर देखते हैं एक एक मैट्रिक्स का। तो देखिए इसमें 3 रो हैं, 1 2 3, तो 3 बाई कॉलम जो आपको दिख रहे हैं 2, तो इसका आर्डर ये हो गया, और ये वर्ग अवयव नहीं है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। इसी तरह इसमें 3 रो और 3 कॉलम, ये वर्ग अवयव है क्योंकि ये दोनों बराबर है रो और कॉलम। इसमें जो है नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम आपको 3 दिखेंगे, 1 2 3 कॉलम है, तो इसका आर्डर ये हुआ, ये वर्ग अवयव नहीं है। इसी तरह ये देखिए इसमें नंबर ऑफ रो जो है आपको 3 दिखेंगे, कॉलम 1 है, ये भी वर्ग अवयव नहीं है। ये 2/2 है, 2/2 का ये वर्ग अवयव है। और इसमें देखिए नंबर ऑफ रो, ये कामा नहीं रहेगा, नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम 2 है, ये भी वर्ग अवयव नहीं होगा। तो ये है आर्डर, और इसमें हमने बताया कि केवल और केवल ये और ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहे हैं, बाकी नहीं है। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न अवयव में x, y और z की वैल्यू आपको बतानी है कि x, y और z की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन कहा किया जा रहा है कि x, y और z बताइए, और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो अवयव अगर दो बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग अवयव जो है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो बराबर होते हैं।
तो देखिए ये 1 1 के स्थान पर है तो ये इसके 1 1 के बराबर, 1 2 के स्थान 1 2 के बराबर, 1 3 वाला 1 2 वाला 2 1 है, ये 2 1 2 1 के बराबर एंड 2 2 2 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से 4 समीकरण आपको मिलेंगे। देखिए 2x प्लस वाई जो है 10 के बराबर, x माइनस वाई माइनस 1 के बराबर, x माइनस जेड जो है 2 के बराबर एंड x प्लस वाई प्लस जेड 8 के बराबर। तो ये 4 समीकरण है और आपको 3 वेरिएबल x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम पहले इन 2 समीकरणों को लेते हैं और इसके दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे, 2x 2y 2z इक्वल दिस। एंड दूसरा समीकरण जो ये लिखा है इसको हमने लिखा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y बराबर y प्लस 2z इक्वल 6 आएगा। यहाँ से इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से हम y बराबर z प्लस 3 को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो z की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 4 हो जाएगी और z और y की वैल्यू हो गया तो 4 एंड 5, जबकि तीनों का सम 8 है तो अल्टीमेटली x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 8 है और 4 एंड 1 5 ये हो गया तो x इक्वल 3 होगा। x इक्वल 3 दैट इज़ 8 माइनस 5 भी कर सकते हैं आप, तो 3 होगा। इसी तरह से आपको इक्वेशन बना करके समीकरण को हल करना है। तो नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह देखिए इसका बी पार्ट भी है। आपको यहाँ 3 एलिमेंट दिए हैं तो 3 इक्वेशन बनेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है दिस इक्वल 1 एंड दिस इक्वल 2, दिस इक्वल 3, ये 3 इक्वेशन है। पहले दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ देंगे तो देखिए x खत्म होगा, y खत्म होगा, 2z इक्वल 3 हुआ, 2z इक्वल 3, तो यहाँ से z इक्वल 3/2। अब नीचे के 2 इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो x जो है केवल बचेगा, y और z कैंसिल होंगे तो यहाँ से 5/2, x और y का मान x और z का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये तरीका है। इसी तरह देखिए c है, ये दिया हुआ है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे तो y की जो वैल्यू होगी 4, z की जो वैल्यू होगी वो 3 होगा और x की जो वैल्यू है वो 1 होगा। 5 यहाँ है तो 5 यहाँ पर भी है। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। देखिए लास्ट में इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो D बराबर आपको एक मैट्रिक्स दिया है और ये दोनों इक्वल हैं, ये D पार्ट है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तब आपको x, y, z की वैल्यू बतानी है। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करेंगे यानी x प्लस वाई जो है 6 के बराबर होगा, ये 2 अपनी जगह पर है। y प्लस जेड जो है 5 के बराबर है, 5 प्लस जेड, तो 5 प्लस जेड अगर 5 है तो z इक्वल 0 हो गया तो z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और x y बराबर 8 है तो x y बराबर 8, ये दूसरा और ये तीसरा समीकरण है। तो आप देखिए दोनों को जोड़ने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो ये या तो 4 2 होंगे या तो 2 4 होंगे, यही कॉम्बिनेशन बनेगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन देखिए, 3 इक्वेशन बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। तो पहले में से अगर दूसरे को घटा देंगे तो देखिए x कैंसिल हो जाएगा और z कैंसिल होगा, केवल y बचेगा और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचा। इसी तरह पहले में से तीसरे को घटाएंगे तो y और z कैंसिल होंगे और x बराबर 2 आएगा। अब यही वैल्यू फर्स्ट में रख लीजिए तो x की जगह 2 है, y की जगह 4 है और z की वैल्यू निकालनी है तो z इक्वल 9 माइनस 6 दैट इज़ 3 होगा। तो इस तरह से हमने आज का पहला चैप्टर आपको मैट्रिक्स का ओवर कराया, कंप्लीट कराया। इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। कुछ त्रुटियां अगर रह गई होंगी तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में भी दूर करेंगे। कैलकुलेटिव या अगर एरर होगा तो आप उसे मैच करा लीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट सीखने की कोशिश करिए। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।